बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन वे स्वभाव से अत्यंत दयालु, सत्यवादी और दानी राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। बलि ने अपने पराक्रम और तपस्या से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता इससे चिंतित हो गए, क्योंकि असुर होकर भी बलि का राज्य धर्म और न्याय से चलता था। फिर भी संतुलन बिगड़ रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि अहंकारी नहीं है, वे दानवीर हैं, मैं उनकी परीक्षा लूंगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। उस समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। वामन वहां पहुंचे। छोटे कद, चमकते चेहरे और शांत स्वर में उन्होंने कहा, राजन, मुझे दान में बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा में सब हंस पड़े। इतना बड़ा राजा और ये छोटा सा दान। गुरु शुक्राचार्य को संदेह हुआ। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, राजन, ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, अगर भगवान स्वयं मेरे द्वार आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जैसे ही राजा बलि ने दान स्वीकार किया, वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक ढक लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। वामन ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना भय, बिना पश्चाताप सिर झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन दंड के रूप में नहीं, वरदान के रूप में। उन्होंने कहा, बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। राजा बलि की भक्ति और दान से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमर यश दिया। आज भी केरल में ओणम पर्व राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है, जब माना जाता है कि बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ऐसी ही दिव्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।